मूवी की शुरुआत में हमें अरसन कोटाई नाम का एक गांव दिखाया जाता है। अब हमें वहाँ के रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अब मुदायर हसन के डेथ एनिवर्सरी पर आए हैं। मुदायर हसन के दो छोटे भाई हैं, जिनका नाम मलाया अरसन और सबसे छोटा कोटाया अरसन। ये दोनों मुदायर हसन के छोटे भाई हैं। मुदायर हसन की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है और मिनिस्टर के सबसे ज्यादा करीब मुदायर हसन ही था। मुदायर हसन के मौत के बाद ये दोनों छोटे भाई मिनिस्टर के करीब आ गए हैं। दोनों भाई मिलकर सारे इलीगल काम चलाते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन में एक गवर्नमेंट स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ हमारी हीरोइन सुजीता यानी सूजी टीचर के रूप में काम कर रही होती है। स्कूल में एक एनुअल फंक्शन चल रहा होता है। तब एक लड़की रम्या नाम की, जो मुदायर हसन के घर में काम करने वालों की बेटी है, रम्या के पास दूसरी लड़की आती है और कहती है कि पिछले साल तुमने स्पीच कंपटीशन जीता था, पर इस बार मैं जीतूंगी, चाहे तो वॉच पे बेट लगा सकते हैं। सूजी ये सब देख रही होती है। सूजी रम्या से पूछती है कि क्यों बेट लगाई, क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? वो अपनी वॉच उतारती है और रम्या के हाथ में पहनाती है और कहती है कि स्टेज पे जाकर अच्छे कॉन्फिडेंस से स्पीच दो। रम्या स्टेज पर जाती है और कॉन्फिडेंस से स्पीच देती है। फिर रम्या स्पीच कंपटीशन जीत जाती है। सूजी कहती है कि मुझे पता ही था तुम ही जीतोगी। फिर सूजी रम्या को इंकरेज करती है और कहती है कि किसी के सामने नहीं हारना। फिर सूजी स्कूल के क्वार्टर चली जाती है। रात के समय रम्या की माँ रोते हुए आती है और सूजी से कहती है कि स्कूल के बाद से रम्या गायब हो गई है, वो अब तक घर नहीं आई। फिर सूजी तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और कंप्लेंट देती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि स्कूल और गाँव पूरा मलायर हसन और कोटाई अरसन के कंट्रोल में है। वो लोग स्कूल को अपना इलीगल बिजनेस के लिए यूज करते हैं। पुलिस भी उनके इशारे पर चलती है और स्कूल में होने वाली सारी इलीगल घटनाएं पुलिस इग्नोर करती है। ये सब देखकर सूजी कमिश्नर को मेल लिखती है और कंप्लेंट देती है। कमिश्नर सिचुएशन समझता है और एक नया सीक्रेट पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं। कमिश्नर उस सीक्रेट पुलिस ऑफिसर से कहता है कि स्कूल में जाओ और वहाँ पर स्कूल में काम कर कर पता लगाओ कि वहाँ क्या हो रहा है और इस लड़की को क्या हुआ है और वो क्यों गायब हो गई है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है। अगले दिन सूजी रम्या के गायब होने पर पोस्टर्स गांव भर में लगाती है। तभी हीरो एंट्री मारता है। वो सूजी से पूछता है अरसन कोटाई स्कूल कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे जाते हैं। सूजी कहती है कि मैं वहीं पर काम करती हूँ, चलो साथ चलते हैं। फिर सूजी पूछती है कि तुम स्कूल क्यों आए। हीरो कहता है कि मैं यहाँ नया पीटी मास्टर हूँ, मेरा नाम सरावनन है। सूजी उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है और इंट्रोड्यूस करवाती है। एक तरफ स्कूल का पुराना पीटी मास्टर अभी भी वहीं पर काम कर रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि वाईडी वेल्लू है। वो स्कूल में पीटी मास्टर कम बल्कि लोगों को कॉमेडी कर कर एंटरटेन करता है और वो बच्चों का फेवरेट है। बच्चे जानबूझकर उसे छेड़ते हैं और उसे प्यार भी करते हैं। वाईडी वेल्लू का नाम इस फिल्म में सिंगारम है। सिंगारम शवनन से कहता है कि क्या तुम पीटी मास्टर हो क्या, तुम्हें फुटबॉल खेलना तो आता होगा। शवनन कहता है कि तुम गोल पोस्ट पे जाओ, मैं दिखाता हूँ फुटबॉल कैसे खेलते हैं। फिर सिंगारम गोल पोस्ट पे जाता है और श्रवणन बॉल को इतनी जोर से मारता है कि सिंगारम गोल के अंदर गिर जाता है। सिंगारम सोचता है कि इसे तो मैंने डमी पीस समझा था, ये तो बहुत डेंजरस दिख रहा है, इसे संभल कर रहना होगा। फिर अगले सीन में रम्या की माँ सूजी के घर आती है और कहती है कि रम्या को गायब हुए 1 हफ्ता हो गया है, कोई खबर नहीं मिली। सूजी उसे दिलासा देती है और कहती है कि कमिश्नर ने एक नया पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। वो सीक्रेटली रम्या को ढूंढ रहा है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है। अगले दिन श्रवणन स्कूल ज्वाइन करता है। उसी समय और एक टीचर ज्वाइन होता है, मैथ्स टीचर के रूप में। बाहर खड़े बच्चे उसे इंसल्ट करते हैं और धक्का देते हैं और तभी वहाँ पर सूजी आती है और बच्चों को डांटती है रैगिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर मुदायर हसन का बेटा आता है और वो बच्चों को समझाता है कि ऐसा ना करे। फिर वो मैथ्स टीचर कहता है कि मैं नया मैथ्स टीचर हूँ, आजकल के बच्चे टीचर्स को ही रैगिंग करते हैं। वो हीरो और हीरोइन को अपने दुख शेयर करता है। सूजी एक पोस्टर फाड़ देती है। वो पोस्टर में मलायर हसन होता है। मलायर हसन के आदमी ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे अन्ना का पोस्टर क्यों फाड़ा। सूजी कहती है कि मैंने रम्या का गायब होने का पोस्टर लगाया था ताकि लोग देखकर इन्फॉर्म करेंगे कि रम्या कहाँ पर है। तुमने अपने अन्ना का पोस्टर मेरे पोस्टर के ऊपर लगाया है। ये बात रम्या गुस्से में कहती है। तभी वहाँ पर स्कूल के पुराने टीचर सिंगारम भी आते हैं और पोस्टर निकालने में सूजी की हेल्प करते हैं। फिर सूजी गुस्से में कहती है कि
मैं सिर्फ पोस्टर ही नहीं तुम्हारे अन्ना को भी चप्पल से मारूंगी। मलायरसन के आदमी ये बात उसे बताते हैं। मलायरसन अगले दिन स्कूल आता है और सूजी को इंसल्ट करता है, उसकी साड़ी भी खींचता है। तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आता है और मलायरसन को डांटता है, ये स्कूल टीचर है, आप ये सब यहाँ नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट मलायरसन को डांटता है और वहाँ से ले जाता है। ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि मलायरसन के बड़े भाई मुद्यारसन का बेटा है। मलायरसन कहता है कि मेरे भाई के बेटे के कहने पर आज तू बच गई है, वरना तेरा हाल इससे ज्यादा बुरा होता। अब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगली बार सारे गांव के सामने तेरी साड़ी खींचूंगा। श्रवणन ये सब दूर खड़ा देख रहा होता है। सूजी सोचती है कि उसे कोई बचाने नहीं आया। वो अपने दादा से ये बात बताती है। दादा सिंगाराम को बार में ले जाता है। सिंगाराम को सूजी पे क्रश है और वो सूजी से एक तरफा प्यार करता है। बार में मलायरसन आता है। सूजी का दादा सिंगाराम से कहता है कि अगर तू मलायरसन को मार दे तो तुम्हें अपनी पोती की शादी तुझसे करा दूंगा। ये बात सुनकर सिंगाराम खुश होता है, लेकिन सिंगाराम डर भी जाता है। तभी सूजी का दादा मलायरसन से कहता है कि तूने मेरी पोती के ऊपर हाथ डाला है ना। तभी वहाँ पर श्रवणन अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर आता है ताकि उसका चेहरा किसी को ना दिखे और मलायरसन और उसके आदमी को बार में बहुत मारता है और बार को भी बुरी तरीके से तोड़ देता है। तभी वहाँ पर सूजी आती है और वहाँ पर श्रवणन को लड़ते हुए देखती है। सूजी इसलिए आई क्योंकि उसके दादा ने उसे फोन कर उसे आने के लिए कहा था। फाइट देखकर सूजी सोचती है कि कोई तो उसके लिए लड़ रहा है। फाइट के बाद सिंगाराम आता है और सेल्फी लेकर कहता है कि मैंने मलायरसन को मारा है। फिर अगले दिन सूजी स्कूल जाती है। वहाँ पर स्कूल में श्रवणन को देखकर सोचती है कि ये वही पुलिस ऑफिसर होगा और बार में लड़ने वाला यही था। फिर सूजी श्रवणन से पूछती है क्या बार में लड़ने वाले तुम ही थे, पर वो चुपके से निकल जाता है और जवाब नहीं देता। इसके बाद सूजी को श्रवणन पे थोड़ा क्रश होता है और उससे प्यार करने लगती है। एक तरफ श्रवणन बच्चों को फुटबॉल ट्रेनिंग दे रहा होता है। तब एक लॉरी तेजी से आती है और एक बच्चा उस लॉरी के नीचे आने वाला होता है। श्रवणन उसे बचाता है। स्कूल में एक बच्चा पानी पीता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा ऊपर से गिर जाता है। श्रवणन उसे हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि पानी में केमिकल मिला हुआ है और श्रवणन सूजी से पूछता है स्कूल में लॉरी क्यों आई। सूजी बताती है कि ये स्कूल मिनिस्टर के कंट्रोल में है। उसके दो करीबी लोग हैं जो कि कोठाई-रसन और मलायरसन हैं, जो अपना इलीगल बिजनेस चलाते हैं। स्कूल उनके कंट्रोल में है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा बच्चा बताता है कि उसका दोस्त नीचे नहीं गिरा था बल्कि उसे किसी ने धक्का दे दिया। तब पता चलता है कि फैक्ट्री से जो लॉरी में पानी आया था वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं बल्कि उसमें केमिकल मिला हुआ था। इस बात के बाहर जाने से फैक्ट्री और मिनिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मलायरसन ने बच्चे को धक्का देने के लिए कहा था। ये सब सूजी और श्रवणन को पता चलता है। सूजी और श्रवणन हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे के पेरेंट्स को धमका कर कहा जाता है कि ये बोल दो कि बच्चा छिपकली की वजह से बेहोश हो गया है। श्रवणन पेरेंट्स की बात सुनकर समझ जाता है कि ये सब कोठाई-रसन और मलायरसन का काम है। फिर अगले दिन श्रवणन फैक्ट्री में घुसकर सबकी पिटाई करता है और केमिकल स्टॉक्स जला देता है। वहाँ पर मलायरसन का भाई कोठाई-रसन भी होता है तो श्रवणन उसे भी मारता है। अगले दिन मलायरसन और कोठाई-रसन सोचते हैं कि स्कूल में कोई है जो हमें टारगेट कर रहे हैं। तभी स्कूल में एक बच्चा सूजी को बर्थडे के लिए चॉकलेट देता है। उसके हाथ में वही वॉच होती है जो सूजी ने रम्या को दी थी। सूजी उस बच्चे से पूछती है ये वॉच कहाँ से मिली। बच्चा कहता है कि मेरे पापा ने दी है। सूजी सोचती है कि बच्चे के पापा को ढूंढकर रम्या का पता लगाया जा सकता है। स्कूल में मलायरसन का बड़े भाई का बेटा मुत्तू है जो सबका फेवरेट है और बहुत सिंसियर लड़का है। सूजी उसे कहती है कि मुझे इस बच्चे के पापा का एड्रेस चाहिए। वो मुत्तू को बताती है कि पीटी मास्टर श्रवणन पुलिस ऑफिसर है और वो सीक्रेटली रम्या के केस के लिए आए हैं। मुत्तू कहता है कि मुझे एड्रेस पता है, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। फिर मुत्तू सूजी को एड्रेस पर ले जाने का वादा करता है, लेकिन उसे जंगल में ले जाता है। फिर अगले दिन में श्रवणन स्कूल में चेकिंग कर रहा होता है। वो बच्चों को सिगरेट पीते हुए और फोन में वीडियोस देखते हुए पकड़ लेता है। वो गुस्से में फोन छीन कर देखता है और देखकर शॉक हो जाता है। वो बच्चे गर्ल्स बाथरूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाए गए वीडियोस देख रहे होते हैं। फिर वो बच्चे बताते हैं कि ये सब मुत्तू ने किया है, उसने हमें सिगरेट पिलाना सिखाया है और वो हमें गलत काम करने के लिए सिखाता है और हमें धमकी देता है। और श्रवण को पता चलता है कि मुत्तू ने ही रम्या को मारा है, क्योंकि जब रम्या
वॉशरूम जाती है तब वो मुत्तू का सीक्रेट बाथरूम में लगा हुआ कैमरा देख लेती है और मुत्तू को डर लगता है कि रम्या कहीं सबको सच न बता दे, इसलिए मुत्तू रम्या को किडनैप करता है अपने दोस्त के साथ और उसे कार में ले जाकर उसे मार देता है। श्रवण समझ जाता है कि मुत्तू इसके पीछे है। वो सूची को फोन करता है और कहता है मुत्तू के साथ रहना खतरा है, उसके साथ मत रहो। लेकिन सूची को आवाज क्लियर नहीं आती। मुत्तू सूची को एक जंगल में ले जाता है। वहाँ सूची को मुत्तू की असलियत पता चलती है। फिर मुत्तू सूची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रवणन वहाँ आता है और सूची को बचा लेता है। श्रवणन मुत्तू से पूछता है रम्या को तूने मारा है ना, अब अपने पापा को बुला जो कुछ साल पहले मर चुका है। तब वहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि सब सोचते हैं कि मुद्यारसन मर चुका है, लेकिन मुत्तू अपने पापा को कॉल करता है और मुद्यारसन फोन उठाता है। तब हमें पता चलता है कि मुद्यारसन मरा नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में चुपके से रह रहा है और अपनी जिंदा रहने की बात वो मिनिस्टर और बाकी गांव वाले से छुपाता है। फोन कट करने के बाद श्रवणन मुत्तू को बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में मुद्यारसन मुंबई अपने बेटे के लिए आता है। गांव वालों को लगता है कि वो 3 साल पहले मर चुका है। हॉस्पिटल में मुद्यारसन डॉक्टर से पूछता है मेरे बेटे को क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है कि वो अब कोमा में है, रिकवरी करने में टाइम लगेगा। मुद्यारसन अपने दोनों भाइयों पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा, इसके पीछे कौन है। सूजी पुलिस को स्टेटमेंट देती है मैंने मुत्तू को रम्या के केस के बारे में जानने के लिए ले जा रही थी, लेकिन एक मास्क वाला आदमी आया और सबको मारकर भाग गया। फिर सूजी पुलिस को स्टेटमेंट देती है और पुलिस उसे जानने के लिए कहती है। अगले सीन में सूजी, श्रवणन, सिंगारम और बार काउंटर और मैथ्स टीचर सब मिलकर एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब श्रवणन सच बताता है कि मैंने सब अपनी बीवी के लिए किया है, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। सब सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि असली पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि मैथ्स टीचर होता है। सूजी पूछती है अगर तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो तो कौन हो। श्रवणन कहता है कि मेरी बीवी मिनिस्टर की पीए थी, मुद्यारसन मिनिस्टर का राइट हैंड था और मेरी बीवी मिनिस्टर की लेफ्ट हैंड। हम खुशी से जी रहे थे, लेकिन मिनिस्टर ने इलेक्शन खर्ची के लिए 100 करोड़ लाए थे। मुद्यारसन ने वो पैसा चुराया था और मेरी बीवी पर इल्जाम लगा दिया और उसने मेरी बीवी को मार दिया और अपनी मौत का नाटक किया और दूसरे कंट्री में जाकर खुशी से जी रहा है। मुद्यारसन ने ये सब गलत किया और मेरे बीवी पर इल्जाम लगा दिया। मिनिस्टर ने मुझे जेल में डाल दिया और मुझे ये सब लोग टॉर्चर करते रहे, इसलिए मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। श्रवणन कहता है कि जिस 100 करोड़ के लिए मेरी बीवी मर गई थी वो पैसा मैं मुद्यारसन से चुराऊंगा। मुद्यारसन सोचता है कि कौन है जो मेरे बेटे और मेरे भाइयों को मार गया। वो हीरो को ढूंढने लगता है लेकिन छुप के रहता है क्योंकि मिनिस्टर को पता नहीं लगना चाहिए कि वो जिंदा है, क्योंकि मिनिस्टर को लगता है कि वो मर चुका है। श्रवणन और उसकी टीम एक प्लान बनाती है। सिंगरम टीम का नाम गैंगस्टर्स रखता है और वो 100 करोड़ चुराना चाहते हैं मुद्यारसन से। गैंगस्टर्स टीम रोज नया प्लान बनाती है। पहले ये पता लगाते हैं कि पैसा कहाँ पर है। मदायरसम और कोटायरसम के आदमी को पकड़ते हैं। फिर सिंगारम को मलायरसम के आदमी के करीब जाने को कहते हैं। तब उसे पता चलता है कि पैसा कोटायरसम के थिएटर में है। फिर टीम सोचती है कि थिएटर में जरूर सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी लगे हुए होंगे और साथ ही अलार्म क्लॉक भी लगी हुई होगी। टीम थिएटर के सिक्योरिटी, लॉकर और सीसीटीवी का पता लगाती है और प्लान बनाती है। मुद्यारसन हीरो को ढूंढ रहा होता है और स्कूल जाकर श्रवणन के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन श्रवणन ने अपना पूरा डाटाबेस स्कूल से मिटवा दिया था। मलायरसन और कोटायरसन बताते हैं कि एक मास्क वाला आदमी आया था और हमें मारकर चले गया। मुद्यारसन समझ जाता है कि ये श्रवणन ही है और वो पैसा चुराएगा। मेरा पैसा सेफ नहीं है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। फिर मुद्यारसन अपने पैसों के पास यानी थिएटर चले जाता है, लेकिन श्रवणन की टीम ने सारा पैसा चुरा लिया था। मुद्यारसन थिएटर पहुंचता है लेकिन पैसा वहाँ पर नहीं मिलता। बाहर मिनिस्टर खड़ा हुआ होता है जो मुद्यारसन को देखकर शॉक हो जाता है। मिनिस्टर कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया और मेरा पैसा चुरा लिया। फिर मिनिस्टर मुद्यारसन और उसके दोनों भाइयों को जेल में डाल देता है। श्रवणन पैसा लेकर भाग जाता है। सब सोचते हैं कि हीरो पैसा देगा, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद पता चलता है कि हीरो ने सबको धोखा दे दिया और पैसा लेकर भाग गया। तब हमें पता चलता है कि श्रवणन एक फ्रॉड है। फ्लैशबैक में जो उसने कहानी बताई थी वो किसी और की थी। फ्लैशबैक में जो उसने कहानी बताई थी वो उसकी नहीं बल्कि असली श्रवणन की थी।
असली सरवनम कोई और नहीं बल्कि एक्टर विमल है, जो अभी भी जेल में है। असली सरवनम ने यानी विमल ने सरवनम को अपनी पूरी कहानी बताई। फिर नकली सरवनम ने के प्लान बनाकर फ्रॉड किया। फिल्म में एक्टर विमल एक छोटा सा कैमियो रोल करते हैं असली सरवनम का। 3 महीने बाद हीरो की गैंग के हर मेंबर को एक फ्रिज भेजी जाती है। सिंगारम, सूची और मैच टीचर सबके घर के बाहर एक फ्रिज आती है। फ्रिज खोलने पर पता चलता है कि हीरो ने पैसा चुरा कर भागा नहीं था, बल्कि सबको बराबर पैसा भेजा है। साथ ही नकली सरवनम ने असली सरवनम यानी विमल को जेल से बेल पर छुड़ा दिया और उसे भी एक फ्रिज मिलती है और उसमें ढेर सारा पैसा होता है। फिर नकली सरवनम विदेश सेटल हो जाता है। सरवनम सूची को अपना लोकेशन बताता है कि वो कहाँ पर रह रहा है। फिर सरवनम अगले असाइनमेंट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर मलायरसन और कोटायरसन और सभी भाइयों को जेल में मार रहा होता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।